और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, तोखन साहू को मिला है आवाज, राज्य मंत्रालय का जिम्मा मिला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तोखन साहू को लेकर भी लगातार कहा जा रहा था और राज्य मंत्रालय का जिम्मा मिला है तोखन साहू को। ये बड़ा अपडेट सामने आया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय की भी जानकारी सामने आ गई है और बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ग्रामीण आवास विभाग जो है वो अब तोखन साहू संभालेंगे और उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तोखन साहू को राज्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बेहद खास हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो नतीजे सामने आए 11 में से 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई। तो माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा और इस बीच ये खबर अपने आप में खास है। तोखन साहू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही कुछ चेहरों के को लेकर भी बताया जा रहा है कि जानकारी जल्द ही सामने आने वाली है। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, तोखन साहू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देखा जा रहा है इसे? छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से सांसद बने हैं तोखन साहू। उन्हें जिम्मेदारी मिली है कि आवास मंत्रालय में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके पहले भी इसी बात की चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाया गया तो किसी न किसी विभाग की उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ के लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि छत्तीसगढ़ से इस बार 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर गई है तो कैबिनेट में दर्जा जरूर मिलेगा छत्तीसगढ़ को। और जो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता थे वो उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई हैं। तोखन साहू का जो नाम सामने आया और तमाम जातिगत समीकरण को सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू को केंद्र में जगह दी और राज्य मंत्री बनाया और अब आवास मंत्रालय की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। तो मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इससे इस बात को लेकर फायदा होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री आवास के तहत छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों की जो आवास नहीं बन पाए हैं तत्कालीन कांग्रेस सरकार की वजह से। अब बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को आवास मंत्रालय मिला है और तो निश्चित तौर से पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ में तेजी आएगी। जो वादे छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ के लोगों से किए थे उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अब राज्य मंत्री हैं तो स्वाभाविक से छत्तीसगढ़ के हिस्से में कुछ ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे और 18 लाख आवास है तो उसको सीधे तौर से उम्मीद है छत्तीसगढ़ के लोगों की जुड़ जाती हैं कि उसको छत्तीसगढ़ में पूरा किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक मंत्री की परंपरा सी बन चुकी है और वो भी राज्य मंत्री की परंपरा बनी है। जब से राज्य बना है उसके बाद से 7वें मंत्री हैं तोखन साहू, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके पहले 6 मंत्री राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो उनमें से अगर हम देखें तो जो 6 मंत्री रहे हैं तो उसमें से रमेश बैस राज्य मंत्री का दर्जा रहा है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय वो भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं और इसके दिलीप सिंह जूदेव थे वो भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। डॉक्टर रमन सिंह केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। रेणुका सिंह जो 2019 से अभी तक मोदी कैबिनेट में वो भी राज्य मंत्री रही हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की के लिहाज से एक परंपरा सी बन गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि एक भी मिलता रहा है छत्तीसगढ़ को तो और वो भी राज्य मंत्री। बिल्कुल। और आप जिन मसलों का जिक्र कर रहे हैं जुल्फिकार, नई कैबिनेट की बैठक में पहला जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है कि पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घरों का निर्माण होगा। तो ऐसे में भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, उम्मीदें बढ़ जाती है। 3 करोड़ की जो आपने बात कही तो छत्तीसगढ़ को 18 लाख का तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वादा किया है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको जो राज्यांश न देने की वजह से केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिला था उसको देने का पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और मोदी गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में वादा किया गया। अब तोखन साहू को राज्य मंत्री के तौर पर आवास मंत्रालय मिलना मतलब साफ है कि इन 18 लाख की छत्तीसगढ़ के आवास हैं इनमें तो तेजी आएगी और जो नए सर्वे होंगे उसमें भी छत्तीसगढ़ के और भी लोग समाहित हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा मिल सके ये फोकस तोखन साहू का होना चाहिए और होगा भी क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और साहू समाज से आते हैं। साहू समाज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में है। वो जिताने और हराने का फैक्टर रखता है और लोकसभा चुनाव में साधु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिखा क्योंकि जब चुनाव हुए कांग्रेस ने 2 साहू समाज से प्रत्याशी उतारे
भाजपा ने एक उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर साहू समाज ने समर्थन किया और कांग्रेस के दोनों जो साहू समाज के प्रत्याशी थे, चाहे वो ताम्रध्वज साहू हो और इसके अलावा दुर्ग से जो प्रत्याशी थे राजेंद्र साहू, ये जी दोनों हार गए और तोखन साहू बिलासपुर से जीते। तो मतलब बिल्कुल साबित बिल्कुल, और इसका इनाम समीकरणों इनको पर मिला सेट है। भी होते हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी ऐसे देखा जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।